This is my topical paper. Now my Hmm. topical paper usually it is 20 questions होता है, and every question on an average if you say 3, 3, 6, 6 and 6, 12. तो on an average 12 marks होता है, तो around 250 marks का मेरा approximately, which is अगर तुम्हारे पास 100 मार्क का पेपर है तो वो कितना टाइम मिलता है? 100 का 2 घंटा। वेरी गुड, ठीक है ना, 2 आवर्स। तो अगर 250 मार्क्स का विच इज 2.5 टाइम्स है तो तुमको कितना घंटा लगेगा? इफ यू राइट वन 0.5 पेपर माई टॉपिकल to पेपर इट शुड रिक्वायर मिनिमम 5 आवर्स, राइट? हाँ। तो 5 आवर्स तुम कर नहीं सकते हो, तो एक एक टॉपिकल जो तुम कर रहे हो उसको ब्रेक में करो, राइट? 1 आवर ले लो, 2 आवर ले लो। यूजुअली आई रिकमेंड डू टेक इट 2 आवर्स, बिकॉज उतना तुम्हारा सिटिंग कैपेसिटी होता है, वेदर यू डू टिपिकल टॉपिकल और यू डू इट विद पेपर। पेपर में तो 2 2 आवर्स होता है। एग्जैक्टली यू शुड नो कि कितना टाइम लग रहा है। अगर तक अभी तक नहीं कर रहे थे, जबकि मेरा पहले से रिकमेंडेशन है कि यू शुड डू लाइक दिस। इफ यू आर नॉट डन ऑलरेडी, स्टिल स्टार्ट मॉनिटरिंग एटलीस्ट इन 100 एनी पेपर यू शुड कंप्लीट इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स। इजीली आराम से हो जाएगा। इफ नॉट, then at least 1 minute 1 mark, it is easily possible. 20 marks, 20 marks, 20 minutes you will definitely get for checking, or ideally write something like this. You don't require to check anything. So sensibly धीरे धीरे प्रेयर से करो, but don't be a snail speed. Okay, और द tortoise का स्पीड से मत चलो, ठीक है? विच यू नो 1 मार्कर 2 मार्क 5 मार्कर्स, 1 मार्कर 2 मार्कर है वो जल्दी हो जाएंगे। 3 4 5 मार्कर में यू नीड टू राइट द स्टेप्स, तो कर लो, ठीक है? नाउ यहाँ पे जो तुम्हारे पास आएगा ना, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल एंड यू विल हैव द रेसिप्रोकल। ये दोनों में थोड़ा सा तुमको तकलीफ पड़ेगा, बट रेसिप्रोकल में इतना नहीं है। मेजरली यू विल फाइंड द प्रॉब्लम विद द एक्सपोनेंशियल, राइट? अब यहाँ पे f(2), f(g(h), ना फंक्शन का नाम है। द वेरिएबल व्हाट यू पुट इज द वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज y इज इक्वल टू 5x+3, y इज इक्वल टू 64 रेस टू x, एंड y इज इक्वल टू 2/x+1, करेक्ट? Now, why? Whenever there is a reciprocal, you will write something. They will give you something here. X is not equal to something, right? Why? Because something cannot be over 0. Correct. So this will become a asymptote, right? So it cannot have a value of x is equal to -1, because when you put -1, it will become 0, right? So it will become asymptote that, right? And if you want to find the asymptote, you will find that as a asymptote, right? क्लियर? यहाँ पे दूसरा y का asymptote करना है, तो y इज इक्वल टू होना है, y इज इक्वल टू 0 पे ही आएगा, 0. x इक्वल टू -1 पे आएगा। एंड दिस यू कैन चेक इन डेस्मोस, हमने 100 बार किया हुआ, राइट, डेस्मोस पे। सो आई एम नॉट रिवाइजिंग इट। ओके, यू कैन गो एंड चेक। सो आई एम राइटिंग दिस। विल सी के इन 1.5 आवर्स और 1 आवर 15 मिनट्स और 1 आवर हाउ मच वी आर एबल टू फिनिश, राइट? सो 50 मिनट, अभी वी आर स्टार्टिंग एट 8:40। बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? ना वेन यू पुट f इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 मार्कर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीधा आंसर लिखो, कुछ वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग द एनी वर्किंग। क्लियर है? देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग एनी ऑफ द वर्किंग। चलो, सो मैंने 2 को सब्स्टिट्यूट किया, 10, 10 - 3 7। g(f)(g)(x), अब 2 मार्क का है तो तुमको डालना पड़ेगा f ऑफ, क्या होगा ये? f of f ऑफ negative 0.5 क्या होगा? negative 0.5 है. Like it will be 2.5 minus 3, na? करेक्ट, तो -0.5, करेक्ट। नाउ यू पुट इनटू g(x). हाँ, 64 is to negative 0.5. करेक्ट, तो क्या आएगा? So 64 is to negative 1 upon 2. So like 1 upon 60. तो 1.5 के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, या ऑलवेज टेक इज 1/2, क्योंकि ये मेरे लिए बेटर है। आई लव फ्रैक्शंस, राइट? हाँ. आई पुट फ्रैक्शंस, दैट इज इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड, It राइट? becomes like 1 upon root 64. राइट, तो यहाँ पे क्या गया? 864 पहले सब्स्टिट्यूट करो, इसका शायद 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं भी मिला तो दैट इज ओके। -1/2। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इन दिस थिंग, व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट? इसमें क्या होगा? व्हाट दिस विल बी?
प्लस और माइनस 8 होगा रू। बेटा इसमें प्लस और 1 ओवर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस 1/8। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 raised to -1। ये हाफ है ना रूट, तो यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लेते, यहाँ पे सीधा प्लस ही लेते हैं, राइट। क्यों? इज इक्वल टू 1/8। मैं तुम लोग को दिखाता भी हूँ। आई विल शो यू ऑन द मार्किंग स्कीम ऑल्सो। लेट मी ओपन द मार्किंग स्कीम एज वेल। मार्किंग स्कीम में आई विल शेयर इट ऑन। मैं चेक करता हूँ। लेट मी चेक वेयर आई कैन शेयर द मार्किंग स्कीम। मैं पीडीएफ में ओपन करता हूँ, इट इज इजियर फॉर अस टू चेक। बिकॉज ब्राउजर में खोलूंगा तो इट विल अगेन टेक टाइम। See, this is also, I am taking 1 minute, right, to do this, but I am not stopping my time, correct? Hmm. Because this is all inclusive of my system, right? So, including हम्म, all this I am taking, I am not stopping any time. We have taken 40, तो 3 मिनट हो गया। मैंने अभी कितने मार्क का पेपर सॉल्व किया है, देख रहा है? हम्म। 1/8, करेक्ट। अगर प्लस और माइनस लिखा रहेगा तो? नहीं है, इसमें नहीं आता बेटा। ठीक है। तो काउंट नहीं करेंगे वो? नहीं, उन लोग यूजुअली दे देते हैं, कोई इशू नहीं आता है, राइट। यहाँ पे प्लस और माइनस फंक्शन में नहीं आता है। क्या हो गया इसको? करेक्ट। नेक्स्ट, H 1/x। चलो, अब ये कौन सॉल्व करेगा? ये तेरा प्रॉब्लम था ना। हम्म। विल सॉल्व। You'll do, so h of x will become y. So y is equal to 2 upon x plus 1. And then you can swap the variables. So it will become x is equal to 2 करना upon नहीं y. बेटा, 3 मार्क का क्वेश्चन है। H of x, अच्छा एच देना ऑफ एक्स है, अच्छा ये तो रेसिप्रोकल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आएगा, इसमें वाई नहीं। टू So you'll get x into y. Wait. x+1, करेक्ट। Xy plus x is equal to 2. So, wait. Y. ओवर एक्स माइनस प्लस -1। सिंपल करो ना, x+1 इज इक्वल टू Xy is equal to 2 minus 1. Sorry, 2 minus x. So then x is equal to 2 minus x upon y. x=2/y। इसको ब्रैकेट में डालो, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस y, राइट। -1, करेक्ट। Oh, और अभी स्वैप कर दो, y=2/x minus 1. -1। दिस यू हैव टू चेक, और यू कैन लेट 2 - x/x, वो भी लिख सकते हो, राइट। They will write like this: 2/2 minus x divided by x. This is how they will write. Correct? So either you write this way or you write that way. Both ways it is okay. Correct है? Yeah. ठीक है। If you write this also, which is okay. If you write this also, which is okay. इसके लिए मैंने दोनों फॉर्मेट लिख दिया यहाँ पे, राइट। जस्ट चेक, यहाँ पे क्या था, 2 - x/x, 2x - 1, फाइनल आंसर। दोनों में से कोई भी एक चलेगा, राइट।
और यहाँ पे स्टेप्स का मार्क देखो क्या रहा है, 2 - y/y, xy माइनस इज इक्वल टू दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे चेक करो, सारी जगह पे एक एक मार्क मिलेगा। ओनली थिंग कि 3 मार्क का है तो पूरे स्टेप दिखाओ, राइट। तो यहाँ पे आई हैव डायरेक्टली मैनेज, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, आइदर दिस और दिस, व्हाट वी हैव रिटन इट इज गिवन दैट, राइट। यहाँ पे x - 1, उससे पहले x इंटरचेंज कर दिया है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, राइट। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ही शोड दिस फर्स्ट। इसने एक स्टेप यहाँ पे लिखा है y, ठीक है, इज इक्वल टू 2, राइट। देन ही हैव शोड दिस, करेक्ट। सो एक स्टेप बाय स्टेप बताओ, डोंट मिस एनी स्टेप, दैट इज व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। डोंट मिस एनी स्टेप। चलो, ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द g of x 2 raised to 5 x when g of x is equal to, g of x क्या है, 634, राइट। अब क्या करेगा, We'll do 64 raised to x is equal to 1 upon 2 raised to. इज इक्वल टू 64 raised to x, करेक्ट। Huh? Wait. Oh, you multiply. Okay. दिस इज y ना बेटा, Yeah. करेक्ट। सो मैंने ले लिया। ठीक है, आइदर यू वांट टू पुट दिस साइड और यू पुट ऑन दैट साइड, बोथ आर ओके। मैं वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रखता हूँ, राइट। We can do log. क्यों, नहीं, 2 क्यों, 6x हाँ, इज we can इक्वल्स do टू टू basis. रेस टू क्यों लॉक माइनस करना है वन बेटा, अननेसरी कंफ्यूजन Sorry. क्यों कर रहे हो, राइट। इट इज 2 raised to Okay. 6x, राइट, This is- इज इक्वल टू Yeah. 2 raised to -5, करेक्ट। तो यहाँ 6x पे is equal to x -4. -5/6, 6. सिंपल है, राइट। कीप इट सिंपल एज इट इज, उसको बहुत ज्यादा दिमाग मत खराब करो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है। डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स, राइट। यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट, इफ यू थिंक 2 मार्क का ऐसे मिल ही जाएगा, लेकिन व्हेन द बेस इज इक्वल द यू कैन कंपेयर द पावर, राइट। Yeah. दैट्स इट। ठीक है, यहाँ लिख दो, देखो ये आ गया 5%। मैं यूजुअली फ्रैक्शन में लिखता हूँ, देखो 1 मार्क कितना मिलेगा, 6 raised to x, 2 raised to -x और 2 raised to x माइनस दिस। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, और 6x - 5, ये तीनों तीन का कोई भी एक स्टेटमेंट तुमने लिखा है तुमको 1 मार्क मिलेगा, राइट। सो आई हैव रिटन दिस ऑल्सो, आई हैव रिटन दिस ऑल्सो एंड आई रिटन दिस ऑल्सो। तो तीनों तीन लिखा है, मेरे को 1 मार्क मिलेगा, राइट। नाउ बिकॉज दिस इज समथिंग व्हेन योर आंसर गोज रॉन्ग फॉर सम रीजन, तुमने 5/6 की जगह -5/6 या माइनस लिख दिया, तो ये बात है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/f(x). f(x) क्या है, 1/, 1/, क्या है, 5x - 3, 5x - 3। और यहाँ पे क्या आएगा, -h(x) क्या है, 2। just keep it little far, so at least it should be visible, correct। 2x+1, प्लस राइट। वन। हाँ, ठीक है, अपने को एलसीएम निकालना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, एवरी स्टेप हैज टू बी शोन। यहाँ पे क्या लिखो, x plus 1 minus 1 10x इंटू एक्स प्लस वन, हम्म, 1 इंटू x+1 वन माइनस minus 10x plus 6. ना, ये नहीं करना है, जो तू बोल रही ना बेटा, ये नहीं करना है, करेक्ट। Oh, स्पेशली व्हेन देयर इज अ माइनस इन बिटवीन, प्लीज डोंट डू दिस। okay. स्पेशली जब माइनस है, मत करना। देर आर हाई प्रोबेबिलिटी यू विल मेक अ मिस्टेक। Okay. ठीक है,
ऑलवेज कीप लाइक दिस। अगर यहाँ पे अगर 2 3 होता है जैसे श्रेष्ठ ने बोला, बिकॉज ये 1 है इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। सपोज इट इज अ 1 ऑन द राइट हैंड साइड, अगर उसे h(-1/x) किया होता, तब अगर माइनस भी है तब भी ब्रैकेट में लिखो, देन ऑल्सो यू राइट 1, राइट। ये राइट साइड में था, यहाँ पे प्लस है तो मैंने नहीं लिखा, राइट। बट अभी सीधा सीधा कॉपी कर लो, डिनोमिनेटर को तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दो। डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर अननेसेसरीली, Yeah. ठीक है। -10x, एंड दैट इज वाई यू शुड नो ये क्या आना चाहिए, राइट। 6, करेक्ट। बस अभी तुम्हारा हो गया, इसको आंसर चेक कर लो। -9x +7, तो मैं यूजुअली पहले लिखता हूँ प्लस वाला फर्स्ट, राइट। 7 -9x, दैट्स इट, डन। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। इसको ज्यादा छेड़छाड़ कुछ भी मत इसको करो। तो ब्रैकेट में छोड़ सकते हैं ना, नीचे वाले को। बस बस, यस यस, वही तो बोला, नीचे वाले को छेड़छाड़ ही नहीं करना है, यू डोंट हैव टू टच दैट, डोंट टच एट ऑल। इसके लिए तुमको मार्किंग स्कीम भी बाद साइड साइड में दिखा दे जा रहा हूँ, रहेगा। लिखा है देखो यहाँ पे नीचे फाइनल आंसर लिखा है, और राइट। इसने कोई भी छोड़ा है क्या, यहाँ पे मांगा है उसने, नहीं, राइट। सो इसको छोड़ हम्म सकते हो, उससे बोला नहीं फैक्टर करके करो, राइट। और देखो हमेशा वो माइनस करके, यहाँ पे ये माइनस, मैं यूजुअली माइनस को अवॉइड करता हूँ, राइट। हम्म सो ये सिंपल है। पहले वाला देखो, अपना पहले वाला क्वेश्चन ही आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो आता था हमने हमारा लिख दिया, राइट। दैट्स इट, करेक्ट। अपने को दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, राइट। सो अभी मार्क्स इसका 4 मार्क है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, जस्ट चेक। 1 मार्क मिल रहा है 5x, ये वाला, राइट। 1 मार्क फॉर दिस 5x - 3, दोनों का ब्रैकेट जो डिनोमीटर है। न्यूमरेटर का देखो, मिस अयाना Yeah. गोंसाल्विस, ठीक है, Oh, लिखा है। इफ यू okay. राइट दिस फॉर्मेट यू विल गेट 1 मार्क, इफ यू राइट दिस यू विल गेट 1 मार्क। और पहले मैंने जो सब्स्टिट्यूट किया था इसका 1 मार्क। सो इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, आपने पूरा एलसीएम निकाला, तब भी आपको 1 मार्क, 3 मार्क मिल जाएगा। आफ्टर दिस कैलकुलेशन हैज ओनली 1 मार्क, Hmm. करेक्ट। सो इसके लिए स्पेशली 3 4 मार्क का है, तो प्लीज डोंट अवॉइड स्टेप्स। Yes. स्पेशली सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क बहुत ज्यादा अच्छे से मिलता है, इवन इफ इट 2 मार्क यू गेट अ गुड मार्क फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो, राइट। फाइंड द g ऑफ 3। अरे बताओ, मैं थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग को Four. करना है। G of 3 1 minus 9. Maybe four. हाँ तो तुम लोग को Oh, बताना, आंसर तुम लोग को बताना, मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा, दिस इज नॉट माई पेपर। square 4. हाँ, f(x - 2) गिव यू आंसर इज द सिंपलेस्ट फॉर, 1 minus 3 brackets x minus 2. करेक्ट। तो यहाँ 1 पे क्या है, इज minus इक्वल टू 3x सीधा plus 6. सब्स्टिट्यूशन बताओ। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा, 1 मार्क फाइनल आंसर का मिलेगा। एक्स जहाँ पे एक्स है वहां पे x - 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 - 3x + 2, Plus 6. करेक्ट। 6 na? सॉरी, 6+, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 7 Minus - 7 3x, minus 6. दैट्स इट, डन। 2 मार्क आ गया इधर, ठीक है। 1 मार्क यू विल गेट फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, दैट्स इट, एंड 1 मार्क फॉर द फाइनल आंसर। 2 मार्क का क्वेश्चन है, यही तुमको मिलेगा। बट फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन तुमको दिखाना है, राइट। ये देखो 4 आया, 1 मार्क फॉर 1 - 3y, इनवर्स क्यों बता रहा है ये, अच्छा सॉरी, 7 में से, यहाँ देखो 1 मार्क क्या मिला है, व्हाट यू गॉट ओनली फॉर सब्स्टिट्यूशन, देखा ना। तो ये Yeah. फर्स्ट हाँ स्टेप मिस मत करना, ठीक है। अगर तुम्हारा पूरा आंसर किधर भी गड़बड़ है और ये तुमने नहीं लिखा है, समवेयर इट इज रॉन्ग, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो एक एक मार्क को अपने को, वी डोंट वांट अ सिंगल मार्क टू लूज, एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉशियस दैट एवरी स्टेप वी गेट अ मार्क। भोजन बोलता है कि आई एम वेरी गुड एट फंक्शन, मैं पूरा लिख दूंगा तो नहीं मार्क मिलेगा। इफ यू डोंट शो द वर्किंग, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क में, तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। मे बी यू आर राइट, एवरीथिंग इज राइट, विल गेट ओनली 1 मार्क, फंक्शन इनवर्स, ठीक है। सो
वाई इज इक्वल टू 1 - 3x है ना, 3x। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू, दिस टाइम आई चेंज द सब्जेक्ट फर्स्ट, राइट। मैं क्या करता हूँ, पहले सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 1 - 3y, हमने पहले वो किया था, राइट। वी मेड द x एज सब्जेक्ट। अभी क्या करो, 3y इज इक्वल टू 1 - x, एंड देन y इज इक्वल टू 1 - x डिवाइड बाई 3। क्लियर है। Yeah. थोड़ा मेरे को टाइम जाता है इस करने में, राइट। चलो, और राइट 1/3 x - 3 वो भी चलेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क विल बी इंटरचेंजिंग एंड 1 मार्क विल बी फाइनल आंसर। I know. चेक कर लो, 1 मार्क फॉर इंटरचेंज और दिस थिंग और दैट थिंग, पूरा कर लो तभी भी 1 मार्क मिलेगा तुमको, राइट। और Hmm. इक्विवेलेंट है, मतलब 1/3 -x/3 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। g ऑफ x माइनस g ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। वेरी गुड। कितने मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। वेरी गुड, तो सब कुछ पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। Hmm. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैं सिंपली करता हूँ कि पहले दोनों को ना अलग अलग कर दो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या पहले एफ आएगा, ऑफ एक्स, फिर जी और एफ ऑफ जी एक्स का कहाँ पर जो है, भी है, वन 1 माइनस थ्री minus एक्स है। 3x. 1 - 3 1 - 3 माइनस। एक्स को एक्स के जगह डालना वेरी, चलो तुम लोग बोलो, वैसे करता हूँ एज यू से। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स की जगह वन है। माइनस थ्री एक्स 1 - 3x +1, करेक्ट, Whole द होल स्क्वायर। -1 लिखा है ना, कहाँ, वही जी वाले में। हाँ, हाँ, -1 है। 1 - 3x - 1, करेक्ट, सॉरी, राइट। ठीक है, तो इसका सो आंसर करो, क्या आएगा, -3x²। 9x. -3x। हाँ, इसको अगर नहीं भी लिखोगे तो सीधा 9x² लिख दो, चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत काम है ना, Hmm. तो इसको ज्यादा टाइम मत करो। ठीक है, फिर क्या है, G of If x g of x is x - 1 square, so x² multiplied - by 2x. x. जी ऑफ एक्स G of एफ ऑफ एक्स। हाँ जी ऑफ एक्स क्या है, x - 1 द होल स्क्वायर। देखो मैं सब्स्टिट्यूट ना सिंपल से करता हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 1 - 3x, राइट। हम्म ऊपर से चेक करके वापस एक बार लिखना, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। अब यहाँ पे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो अपने आप। x² ये डायरेक्ट लिख सकते हो, -2x +1 इंटू ब्रैकेट 1 - 3x। इसके 2 मार्क मिलेंगे तुमको, यू विल गेट 2 मार्क फॉर दिस, राइट। या हम्म अब इसको वर्किंग करनी है तो दिखाना तो पड़ेगा। x² -2x +1 -3x³ +6x²। मेरी मिस्टेक होती तो जरा चेक करना है। -3x, मैंने पूरा 1 वाले से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वाले को 3x से पूरा मल्टीप्लाई किया, करेक्ट।
अब लाइक टर्म को साथ में रख दो। हम्म 3 - 3x³ + 7x² - 5x + 1। करेक्ट। मेरी गलती हो रही है तो ये चेक कर लेना। 7x - 5x, क्योंकि यहाँ पे एक गलती हुई है, तुम्हारा पूरा आंसर रॉन्ग जा सकता है। करेक्ट। एंड यू हैव इनफ टाइम टू डू इट। करेक्ट। अभी 2 मैंने कैलकुलेट कर लिया है। हम्म अब लास्ट वाला काम। ठीक है। क्या लिखा है? दिस फर्स्ट माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या होगा? 9x² नेगेटिव पूरा ये। but why is it minus 3x cube? होगा ना, we'll have to shift it to the other side. Alright. माइनस, मैं जब भी माइनस होता है तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं Oh पूरा wait, स्टेप so में। it's oh sorry, okay. So 9x square plus 3x cube. मैंने कहा जब मैं माइनस होता है ना तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता हूँ। Wait, 9x हाँ, square, तो ऐसे ही आया फिर। प्लस oh plus माइनस। 2x minus and then plus and then minus 1. ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा अब? 3x cube 3x minus 2, sorry, 3x cube plus 2x square plus 5x minus 1. minus 9 plus 1. बस, बाकी तो कोई है ही नहीं मैच करने वाला, राइट? एक ही लाइक टर्म था। That's it, So done. A is equal to 3, B is 2. Sorry, A A is is equal 2, to 2, B is 5. C is negative 1, तो अभी देखो कि इससे किया क्या है। A = 2, B = 5, 5, and then negative. C is equal to negative. C -1। ये यहाँ लिखो या ऊपर लिखो, दोनों में से कोई भी चलेगा, राइट? यू कैन राइट एनीथिंग विच एवर यू वांट। बट यहाँ पे नीचे लिखना बहुत जरूरी है। 5 - 1। ठीक है। चेक करो मार्क किसका। देखो 1 2 3, किसका इसका मार्क मिल रहा है? देखो B1 फॉर द एक्सप्रेस -1, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे 1 - 5x, ये सॉल्व किया। एफ ऑफ, Sir, here it's 1 mark for each correct value, or all three values are नहीं just और total है, ये 1 mark. सबका 1 मार्क है। और जो भी लिखा है ना यहाँ पे, देखो B1 लिखा है, No, I'm इसका asking 1 मार्क for है। A, B, and C. कहाँ पे? Is आंसर it का एक ही 1 1 मार्क है। mark आंसर जो each? लिखा है ना, ये आंसर जो लिखा है इसका 1 ही मार्क है पूरा। बाकी Okay, सब वर्किंग का है। B4 तक आ गया ना यहाँ पे। okay. ठीक है। सो 1 मार्क इसका, 2 मार्क इसका, 1 मार्क इसका, और 1 मार्क और इसका। करेक्ट। तो जब लास्ट में तुम्हारे पास आए कि देखो खाली सब्स्टिट्यूट करोगे, इतना सब दिखा दोगे ना, उसके बाद तुम्हारा गलत हो भी गया ABCD, राइट? लेकिन अगर तुमने वो भी यहाँ पे 4 लिखा है मिल ये वाला जाएगा काम, ना। तभी तुम्हारा मिलेगा, राइट? इसका देखो यहाँ पे 1 मार्क इसका मिल रहा है। देखो ये जो अपना है ना 1 मार्क इसका, राइट? 1 मार्क इसका, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट करके दिखा है, राइट? लेकिन अपने को जो समझ में आता है वो करके उसको दिखेगा वहां पे, ये सारी चीजें ठीक ठाक दिखेगी उसको, राइट? अब क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं डाला है, चलेगा, बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लीकेशन, राइट? डज नॉट मैटर। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ जब भी माइनस है तो जितने ब्रैकेट यूज, अपने को ब्रैकेट की कमी नहीं है, राइट? वी डोंट हैव अ स्पेयर ब्रैकेट। अपना कर्ली ब्रेसेस यूज करो, राउंड ब्रैकेट यूज करो, और डबल ब्रैकेट यूज करना है तो डबल ब्रैकेट और भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल ये करो अगर तुमको लगता है कि नहीं आ रहा, राइट? चलो नेक्स्ट। Find the h of x minus f of x. Give your answer into single fraction in the simplest form. Again 3 मार्क का क्वेश्चन है। h of x, h of x क्या है? 3/x। 3
अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3x। देखो जहां माइनस आता है, डोंट टेक एनी रिस्क। ठीक है, 3/x - 1 + 3x। 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, मैं बिल्कुल स्टेप में गलती नहीं करता हूँ यहाँ पे। मेरे को कोई घाई नहीं, जब भी माइनस होगा तो आई विल जस्ट टेक वेरी चिल, आराम से करो। आई एम नॉट इन हरी वेरी मच, राइट। उसने सिंगल फ्रैक्शन बोला तो मैंने सिंगल फ्रैक्शन पहले ही कर दिया, हाँ, टेंशन नहीं, राइट। अपॉन x। उसके बाद नीचे एक्स ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस x प्लस + 3x² स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, दैट्स इट, तुम्हारा आंसर आ गया। बट यहाँ पे डायरेक्टली उसके बाद तुम्हारा आंसर लिख दो। वो जहाँ पे अरेंज करना है वो कर लो। यहाँ पे ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, या तुम रिड्यूसिंग पावर में लिखोगे तब भी चलेगा। इफ यू लीव दिस आंसर एज इट इज, यहाँ पे जैसा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, राइट। ओके, चेक कर लो कहाँ पे मार्क मिल रहा है। ये -20 कहाँ से आ गया? अच्छा, इसका ये वाले का मार्किंग स्कीम ही नहीं है मेरे पास। ओह, चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चल। ये कौन सा है मार्किंग स्कीम, मैंने कैसे निकाला है? अच्छा, ये कॉपीड है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ गया? Can I go get water and come? या बेटा जाओ। ठीक है, ये कहाँ पे चेक करो? इसका फंक्शन क्या है? 2311। कोई मार्किंग स्कीम ओपन करो इसका। 05042 विंटर क्वेश्चन 11। एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इसका नहीं है सर, उस ई वाले पार्ट का शायद। अरे यहाँ पे नहीं है, इस पे तो होगा ना क्वेश्चन 11। अच्छा हो। उसमें जाओ, 050 विंटर 42 निकालो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, तो किसी को आगे में दूंगा तो बेचारे को ये तो रहेगा, वो बेचारा तो मार्किंग ढूंढते रहेगा। ठीक है, E इज इक्वल टू, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, 3x² माइनस एक्स प्लस 3 ये डिवाइड कौन सा पेपर है? 41 42 या 43? 42, 42 है। 23 विंटर, 42 हाँ, क्वेश्चन 11। एक सेकंड। अच्छा, एफ भी नहीं है, एफ भी लिखना पड़ेगा, 1 मार्क का ही है। h(x)(n) इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हाँ, ये तेरे को चाहिए था ना। हम्म। अब बता, 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्या करेगा? ये नहीं चाहिए था मेरे को। तो बता, आंसर बता फिर। सर 11 का कौन सा वाला है क्वेश्चन, दिखाओ ना सर एच एक ऑफ सेकंड। एक्स, एक्स रेस सर टू एन है। 3 - x अच्छा, + 3x² अपॉन x। 1 मार्क का क्वेश्चन है रिजान। अरे सर वो ई का बोल रही हूँ। हाँ, ई का क्या आया? 3 - x + 3x² अपॉन x। हाँ, वो उसने ये वाला लिखा है यहाँ पे, राइट। और वही लिखा होगा ना। नहीं, फाइनल आंसर लिख दो। अरे वही लिखा होगा फाइनल आंसर के पहले। अरे नहीं लिखा है। वही नहीं लिखा है। कोई नहीं लिखा है, जस्ट फाइनल आंसर। अगर ये लिखूंगा तो नहीं मिलेगा आंसर। तो लिखा है B1 फॉर कॉमन डिनोमिनेटर x एंड B1 फॉर 3 - x ब्रैकेट 1 - 3x और बेटर। हम्म और फाइनल आंसर में क्या लिखा है? 3 - x प्लस 3x², राइट। हाँ, अपॉन x। इधर ओ ई करके नहीं लिखा है। नहीं लिखा है सर।
पॉसिबल नहीं यार, वही लिखना पड़ेगा। हाँ बट वही मतलब एक्चुअली तो है तो सेम ही चीज, राइट? इट इज द सेम थिंग। ठीक है चलो, नेक्स्ट एफ का क्या आएगा? व्हाट विल एफ? बताओ आंसर, तू मत बताना। श्रेष्ठ तू सॉल्व कर बेटा। हाँ सर, आपका वो दिख रहा है, खाली मार्क्स स्कीम दिख रहा अभी आ रहा हूँ ना यहाँ पे है। बेटा। एक्स वन रेस्ट, ओवर थ्री एक्स एच है ना, एच ऑफ एक्स इज वन ओवर थ्री एक्स ना। तो यहाँ पे हाँ, क्या आएगा? सो थ्री थ्री एक्स रेस टू नेगेटिव वन इज इक्वल टू थ्री एक्स रेस टू सेवन। H So of x is 3 3 upon x raised to negative 1 n. So negative n is equal to 7 n is equal to negative 7. यहाँ so पे क्या लिखेगा? 3 Negative 7 n. 3 अपॉन, हम्म 3 अपॉन एक्स रेस टू एन, करेक्ट? 3 upon x है, 3 1 upon 3x है। नहीं ना, फंक्शन क्या है? अच्छा 3 upon x है, तो फिर चेंज होगा, रुक जाओ। क्या चेंज? कुछ नहीं होगा, बराबर बोला तूने जो बोला। अच्छा हाँ ठीक है ना, नेगेटिव 7 फिर भी वही रहेगा n। एक्स इक्वल टू -7। एक मार्क का क्वेश्चन है, कोई वर्किंग नहीं दिखानी है। आंसर बराबर है, -7। यस सर। एन इज इक्वल टू -7, क्योंकि एक मार्क का है, मैं कोई वर्किंग नहीं दिखा रहा हूँ इसमें। -7, चलो ठीक है, और 3 आ गया। ओके नेक्स्ट, अब बंद कर दे बेटा मार्किंग स्कीम, चाहिए तो तेरा। अभी तो सारे अलग अलग उसके होंगे, थोड़ा सा हाँ ऊपर लग दे, कभी जरूरत पड़ेगी तो। यस। f(0), वेरी गुड। 1 ऑफ ऑफ जीरो तो y इंटू जीरो ही y रहेगा ना। -20। क्यों? हाँ समझा। जीरो नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि f हाँ वो 5 जीरो है प्लस हो ना। रहा है ना, 5 into 4 मल्टीप्लाई। होएगा ना, 5 into -4 into 1। सही बात है, सही बात है। g इनवर्स ऑफ, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2y -3 में सीधा ही रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट? तो x+3। एक्स प्लस थ्री ओवर टू। अब तुमको जो जो आता है मैं छोड़ दूं क्या, इसको तुम लोग कर लोगे? हाँ कर ली। ठीक है ना, इसको मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। विल टेक अ डिफिकल्ट वन, राइट? x x+3 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, दो मौका है, g(h)(x). हाँ h(x) में यहाँ पे डालना पड़ेगा 2 h2 4 raised to 2 into 2 minus 1 4^3, राइट? तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे g(4) 4 raised to 4 minus अच्छा हाँ 4 raised to cube sorry आएगा ना, this 4:2x-1 है, राइट? 64 4 is to 364 4:2 g of into 2 64 125। -1।
क्या आएगा? इज इक्वल टू 4 क्यूब, राइट? फोर क्यूब इज इक्वल टू 64. G of 64. G of 64. 125. G क्या है? It's 2x minus 3. 2x minus 3. So 2 into 64 minus 3 is equal to 120 and 125. Right. Find the value of g of x. G of x क्या है? 2x into 2 into bracket. कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2 मार्क का क्वेश्चन है. Okay. G of 2x is equal to 2 into x minus 3 equal to 7. क्या आएगा? 4x minus 3. 4x is equal to 10. X is equal to 10 upon 4. 5 upon कितना आएगा? अगर 5/2 भी लिखा होगा तो भी चलेगा, 10/4 लिखा होगा तो भी चलेगा, एंड 2.5 और लिखा तो भी equal. चलेगा, राइट? दे विल सेट वो ई. -20x + 3/2 -2 पर वही लिखा, राइट? देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का 1 मार्क मिल रहा है, राइट? वी आर राइटिंग द सेम थिंग एग्जैक्टली व्हाट दे वांट. चलो ये जब तुमको आता है ये मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है? आई एम नॉट टेकिंग दिस इनवर्स. हाँ ये तेरे को चाहिए ना, एच इनवर्स. हाँ एच एच हाँ एक्सपोनेंशियल है ना, राइट? हाँ हाँ यहाँ पे क्या करोगे? फिर अपना ये बना, ये क्या है? एच इनवर्स है, मतलब एच ऑफ एक्स विल इक्वल 16, राइट? यहाँ पे क्या करो? 16 equals to 4. What 4 raised to 2x minus minus 2. is equal to 16. समझ में आया बेटा? हाँ। क्योंकि h इनवर्स ऑफ x इज वो y बन गया ना, टू दिस 4 इज रेज टू y. y, सो y 16 डाला है इसमें, सो हाँ y y इनवर्स आएगा तभी, एक्सपोनेंशियल जब भी आएगा y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, राइट? सो 2x minus 1 is equal to 2. Equals to 2. तो x is equal to 3/2. 1.5. 1.5. ये देखो तेरे को डेसिमल में बड़ा प्यार है? उसमें 3/2 लिखा होगा, देखना उसमें. ये देखो, ये कहाँ है? इसकी वैल्यू कहाँ गई? D वाला. सी वाला क्या? अच्छा सी वाला हमने छोड़ दिया, ठीक है. 1.5 लिखा है, चलो तेरी जैसी है, ठीक है. देखो यहाँ पे लेकिन 1 मार्क देखा है ना, देखो ये जो मैंने लिखा है इसका 1 मार्क मिला है, करेक्ट? हाँ, क्या हो गया? ये आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? Yeah. एल्जीब्रा है, राइट? एक कर लेना कोई, मैं डिफिकल्ट वाला ही कर रहा हूँ. एच ऑफ एक्स, एच इनवर्स है क्या यहाँ पे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं है. वो फिफ्थ वाले में 2 raised to x है. एच जी ये सारा जो है, जाने दे, जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स. जी क्या है? ये ये लो, भी नहीं है.
नीचे और भी देखता हूँ मेरी जान। इसके नीचे वाला है। हाँ ये वाला। हाँ यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 10 डाल दो, राइट। 2 raised to x, 2 raised to x इज इक्वल टू 10। वेरी गुड। क्यों 2 raised to x इज इक्वल टू 10? ऊपर क्या लिखा हुआ है? इनवर्स है ना, लेकिन तो वही तो लिखा है मैंने। ये h ऑफ x इज 2 raised हाँ to y x, करना h पड़ेगा, इनवर्स। सॉरी। x इज इक्वल टू 2 raised to 10, y करना, x और y को इंटरचेंज करना पड़ेगा। वन क्यों? अच्छा, करेक्ट। 1024। वो जो भी आएगा। बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, अपने को सीधा नीचे जाना पड़ेगा। लिविंग टू मेनी थिंग्स। आ गया, ठीक है। 1024। हाँ तेरे को जो डिफिकल्टी वही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। चीज h ऑफ 10 लिखना पड़ेगा, मतलब उसके एच एफ एक्स जे एक्स, अब जे एक्स इनवर्स देगा, ये इनवर्स 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 जे 2, ये तो आया जे इनवर्स ऑफ 4 लिए आया हुआ, इनवर्स x आ गया उधर। ठीक है। जे इनवर्स ऑफ एक्स मतलब 5 raised to 4। 4 एफ ऑफ 6 एक्स का है। 5 raised to 4 इज इक्वल टू 625। दैट्स इट, इतना लिखा तो ही काफी है तुमको, और कुछ नहीं चाहिए। 6 का एफ देखा, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 4, राइट। तो लिखना है तो यहाँ पे लिख सकता है, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 4, 5 raised to 4 625। 2x एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, अब दोनों आएगा इसमें कुछ तो कुछ। पी इनवर्स ऑफ एक्स, पी किधर है? We have to find. अच्छा, एफ एक्स पी एक्स इनवर्स है, आ रहा पी एक्स क्या आएगा? So f something. इनवर्स ऑफ x, हाँ एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा? एफ का क्या है? But why F inverse of? हाँ बिकॉज एफ p लिखा है। इनवर्स, हाँ बराबर, पी इनवर्स इज तो एफ एफ एक्स ना, हाँ. सो इनवर्स p करेगा ऑफ तो आ x विल जाएगा बी ना, f थोड़ा सा इनवर्स घुमा x। फिर गिरा है बोला, राइट। उससे घुमा फिरा के पूछा है। Sir, I'll just come in a minute. तो इसको इसको क्या करोगे, जब इन्वर्स कर दोगे यहाँ पे, इसका इन्वर्स कर दोगे तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। तो पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। चलो, और क्या पूछा है, जी इनवर्स पूछा है क्या? हाँ ये वाला है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये करने जैसा, क्योंकि दोनों You have to multiply. दोनों तुम्हारे ये है, राइट। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 4 रेस raised टू to एक्स x into 2 इंटू raised 2 to रेस x टू is एक्स। equal to 1 over root 2 to 8 raised to x And is you equal to 1 over। अच्छा मेरी जान, हाँ सेम फिर क्या, पावर ना। फिर क्या करेगा लेकिन? 1 over root 1 over root 2 का मैंने क्या हाफ। you करने का change मैंने, 4 to 2 raised to 2 and करेक्ट, then मैंने क्या बोला था, 2 तुमको raised to हमेशा 3 है. हमेशा बेस पावर प्राइम नंबर का बनाओ, राइट। तो 2 raised to 2 2 रेस टू, raised to 2 raised to 3x 2 raised to 3x is equal to 2 raised to
1 over negative 1 over 7. सही बात 3x is equal to -1/2. minus 1 upon 2. X is equal to है -1 over -3/2. 6. सब कुछ ठीक किया ना तुम लोग ने? हाँ 1/6. कहा है ना? इसको एक बार जरा चेक कर लेना, जब भी ऐसा कुछ आए ना, चेक इट वंस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट? शांति से एक बार चेक कर लेना, 3 मार्क जाना नहीं चाहिए। आ गया -1/6 और इक्विवेलेंट। अगर तुम्हारी कुछ गलती हुई रहेगी तो आगे पीछे वो माफ कर देंगे तुमको। देखो यहाँ पे क्या किया है बच्चा, चेक मेरी जान, समझा? हाँ ऑलवेज हमेशा याद रखना, ये भी बराबर है, ये सारी चीजें गलत नहीं है, लेकिन हमेशा ये रखो प्राइम नंबर का बनाओ, उससे ज्यादा तुम्हारा शांति का जिंदगी नहीं है कोई। SOI क्या है? हम्म SOI क्या होता है? इधर है, अरे ऊपर वो लिखो ना, ऊपर पढ़ा ना, ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है। हाँ ऊपर जब तुम चेक करोगे ना पेपर के ऊपर, जो मार्किंग स्कीम, एक्चुअल मार्किंग स्कीम देखोगे ना, हाँ तो ये सारी चीजें उसका लिखा, वो ये क्या मतलब हाँ, क्या है, NFW क्या है, NFWW क्या है। not for wrong फाइनल wrong आंसर में working. ओनली फाइनल आंसर में एक फाइनल आंसर लिखा होगा, करेक्ट आंसर ओनली, CAOA, उसका शॉर्ट फॉर्म See, रहता है, करेक्ट आंसर ओनली। अगर तेरा डेसिमल में कुछ जा रहा है या ऐसा कुछ होता है, परफेक्ट आंसर अगर तुम्हारा नहीं है, तो देन तो यू, गलत है। तो गलत है, तो उसका वही नहीं लिखोगे तो आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स f of x crosses the x axis, वेरी गुड। बताओ। F of x. Y is equal to f of x crosses the x-axis. X-axis में y is equal to 0. So 0 is equal to x, x minus 1, x minus 2. अरे मेरी जान, एक तो 0 ही होगा। हम्म x का इंटरसेप्शन कहाँ होएगा? फंक्शन y इज इक्वल टू दिस क्रॉसेस एक्सेस, मतलब y इज इक्वल टू एक 0 तो होगा। y तो सब में ही 0 है। y 0 कब 0 आ सकता है? या तो x 0 होगा, हाँ सिंपल। x 0 है तो y 0 है वो है। और फिर एक x माइनस 1 x माइनस 2 कर लो, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, आ अरे जाएगा। क्यों, क्यों मेरी जान? अच्छा हाँ, नहीं नहीं, 2 और 1, 2 और 1, तेरे सॉरी। को 0 करना है ना, 1, हाँ। 2 और 1 है, सही बात सिंपल चीजों को क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहा है? है, सॉरी। अब मेरे को सॉरी मेरे को सॉरी बोल में कहाँ तेरा भला होने वाला है डार्लिंग। ठीक है, सिंपल है ना, ये 0 कब होगा? तब या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, तीन में से कोई भी एक, राइट? और y तो 0 ही होने वाला है। मार्क भी दो है ना, देखो, हाँ, 6 वैल्यू जैसे मांग रही है, 2 मार्क का मतलब वो बहुत सिंपल है, एक सिंपल लॉजिक है। ये देखो, ओनली थिंग इज लिखना B1 इतना फॉर, ध्यान से, x का वैल्यू आना चाहिए, y का वैल्यू उल्टा सीधा मत लिख देना। हाँ ठीक है, शो दैट x³ मैंने दे 1, इसको वो सब तो ठीक है, ठीक सब मिल जाएगा, हो जाएगा, राइट? मल्टीप्लीकेशन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए पॉइंट, वो हो dy या ओवर 1 इंटू dx। 1 डेसिमल पॉइंट, डेरिवेटिव निकालोगे और 0 से इक्वेट करोगे, राइट? ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक आएगा क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस बोला है उन्होंने। ओहो, 8 मार्क का क्वेश्चन है भाई साहब, Yeah. करना पड़ेगा। वो y भी ढूंढना है ना इसके लिए। वाई भी ढूंढना है, और सेकंडली 3 तुम्हारे पॉइंट जो आएंगे ना, टर्न सॉरी 2 पॉइंट जो आएंगे, वो डेसिमल पॉइंट पे आएंगे, तुमको ये हाँ यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक नहीं, इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक में तुम्हारा डेसिमल पॉइंट लिखा है, इसके लिए यू हैव टू यूज वो b फॉर्मूला b ये मेथड। वाला। हाँ Not there in 0607 ना. है बेटा, खाली तुम छोड़ना बेटा, कर लेना, क्या इतना तकलीफ पड़ रहा है तेरे को, हमेशा तू मेरे को पूछती है, अरे सर no, इसमें नहीं है। just अरे asking only. Like नहीं क्या नहीं नहीं है पूछना है, जीरो कर सिक्स जीरो लेना। सेवन में? कितना टाइम लगता है उसको बेटा, अगर गलती से पूछ लिया क्या करेगी? बिकॉज तुम्हारे पास, सी वाई यू डोंट हैव टू राइट, यू नो दैट, hmm.
क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा जीडीसी है, राइट? तुमको टर्निंग पॉइंट डायरेक्ट मिल जाएगा, समझ में आया? ओके। दैट इज वाई इट इज नॉट देयर, करेक्ट? करने में क्या जाता है तुम्हारा? अगर समझो उसने खाली ये बोल दिया 3x² -6x +2, अब इसका कोऑर्डिनेट इक्वेशन फाइंड करो, तो क्या करेगी तू बेटा? Why did you put square there? dy over मैंने तेरे को dx. डायरेक्ट दे दिया, राइट? आई गिवन डायरेक्ट दिस इक्वेशन। Hmm. अब इसका टर्निंग पॉइंट निकाला तो क्या करेगी तू? वो तो आएगा ना। X. अच्छा, like you put on graph and then हाँ, नहीं पुट ऑन ग्राफ नहीं, मैंने बोला इसी का मैंने बोल दिया कि तेरे को इसका कोऑर्डिनेट इक्वेशन फाइंड करो, तो क्या होएगा? you will find फाइंड द X. टर्निंग पॉइंट, ये इक्वेशन मैंने दिया, फाइंड द टर्निंग पॉइंट, क्या करेगी? Solve for X. करेक्ट ना? तो एक्स कैसे के फॉर्मूला मेथड है, वो तो है ना तुम्हारे क्वेश्चन में। Yes. बस तो फिर ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया? तो ये तो इसका खाली एक ही मार्क है, यू गॉट दिस पॉइंट? Hmm. -3 ± यार, एक मिनट, 8 मार्क का इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। कभी कभी तुम्हारे पास जैकपॉट लग जाता है, समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? 3² Root of. -4 इंटू ब्रैकेट, सॉरी ये गलत लिखा हाँ है। नहीं सही है ना? नहीं ना बेटा, यहाँ हाँ 6 नहीं, है। -6 का नेगेटिव है तो 6 हो जाएगा, सही 6 होगा ये भी। -6 square 3 8 and 2, 8 to 2. 34, 36, कैलकुलेशन 12. मत कर बेटा, खाली ध्यान पे रख कि कैसे लिखना है, सब ट्यूशन पे जहाँ पे ध्यान रख। सब्स्टिट्यूशन तो इसमें कुछ है नहीं। नहीं बेटा, वहीं पे गलती किया था ना, मैंने लिखा था, तुमने किसने पकड़ा? किसी ने नहीं, राइट? मैं लिखा ना, मैंने गलती किया था, राइट? हाँ, हाँ, किससे पकड़ा? कोई नहीं पकड़ पाया ना। It जब will मैंने be खुद 6 किया तब मेरे को तुम लोग ने बोला कि हाँ सर ऐसा आएगा, राइट? 6 plus or minus root of 12 upon 6. अभी कैलकुलेट करो अपने कैलसी पे, तुम्हारे पास अवेलेबल तो है, तब तक मेरे को अपना थोड़ा सा मेहनत करने दो। So I'm getting X as 1.1.57735 नहीं, इसका रूट का क्या है? 36 -12, मतलब root 12 का of रूट क्या आया? 12. Root of 12. तो क्या आया वो? Root of 12 only. तो ये रूट रूट ऑफ 3। 12 को करना पड़ेगा ना तुमको। The root of 12 is like 3.464116. एक सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा? आई पुट 1 प्लस माइनस, क्या है ऊपर? Answer 36 minus 3.464116 to 2. सॉरी, √12 का आंसर बता बेटा वापस। 3.464 464, 1016. बस बस बस। Oh, क्योंकि एक डेसिमल मांगा है ना तुमसे, तो 3 okay. डेसिमल बहुत हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई राउंडिंग नहीं होने वाला उसका, समझ में आया? Oh. दे वांट ओनली 1 डिजिट, राइट? Hmm. 1 डेसिमल पॉइंट दे वांट, राइट? You तुम can तीन uh डेसिमल लिए, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है इसका, राइट? so it's just plus or minus 3.4641 na? राइट। तो यहाँ अभी इसका आंसर बताओ।
अब यहाँ पे तुमको लिखना है ना, तो यू कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस 1 प्लस, अब इसका डेसिमल बताओ, 3.4641 डिवाइड बाई 6.0.5 वॉट, 0.57735. 0.5, 77350. ठीक है, बस हो गया, बिकॉज दे वॉन्ट ओनली वन डेसिमल पॉइंट, राइट, दोनों का, तो x इज इक्वल टू वन Uh, पॉइंट 0.57, 1.6. 1.5773, नहीं यहाँ पे रखो, और 1 minus 0.57. तो कितना आएगा, 0.4337, 0.4227. सॉरी 227, So 0. So okay. करेक्ट, इसको यहाँ रहने दो, राइट, बिकॉज व्हेन यू कैलकुलेट y अगेन इट विल अफेक्ट, राइट, Hmm. अब जब तुमको यहाँ पे y कैलकुलेट करना पड़ेगा ना इसमें, यू हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन, राइट, अंडरस्टूड, So then it will be 1.6, 0.4. y इज इक्वल टू, उसका You क्यूब have to करो, show the full substitution here. हाँ, You have to show the full substitution here. यस यस, सब्स्टिट्यूशन दिखाना पड़ेगा, Oh, sorry, I thought that we have to do one decimal place. y इज इक्वल टू X रेज टू cube क्यूब -3 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर plus 2 into. इतनी मेहनत क्यों ले रहा हूँ मालूम है ना, 8 मार्क है, Hmm. राइट, वाई एम टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट, बिकॉज इट इज 8 मार्क क्वेश्चन, और ये बहुत रेयर होता है कि तुम्हारा 8 मार्क का क्वेश्चन उससे पूछ लिया। अब तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, We can write direct. नहीं वाई का आंसर बोल सकते हो डायरेक्ट, यू कैन टेल मी व्हाट इज वाई, Um, सर x 1 डेसिमल तक ही देना है। बेटा हाँ, वही तुमको समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्यों लेना है, नहीं वो ठीक है, वैसे आपने y में वो लिया, लेकिन x में तो 1 डेसिमल लेना पड़ेगा ना। नहीं ना बेटा, अब इसका आंसर बताओ मेरे को, इधर क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर, negative 0.3849. -0.3849, 3849. ठीक है, और दूसरा वाई का, ऊपर से मैं कॉपी करता हूँ, This time we'll do the other one, na? यस, 0.47. अंदर क्या आएगा, Um, it is 0.732074. ना ना एक ही है, 0.7, 3207. बस बस, 2 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसे भी 1 डेसिमल तक ही लिखना है, राइट, हाँ. नाउ फॉर द ट्रायल पर्पस चेक, अब वो लोग अलाउ करेंगे इफ यू पुट 1.6 हियर एंड 0.4 हियर, राइट, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, राइट, check what is the value if you're getting, if you're taking 1.6, which will write 1 decimal point लिखना है ना उसमें, Hmm. give your answer into correct to 1 decimal, because they have specifically told के 1 decimal point लिखना, हमने 1 decimal point ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बट मैंने कैलकुलेशन करने के टाइम पे क्या लिया है, पूरा, राइट, अब चेक करो उसने क्या लिखा है वहां पे, If we do 1.6, we get 1.28. 1. 28 for यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इस नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, नहीं wait.
थोड़ा wait, can you show the original equation? हाँ चेक करो, ये लिखा है ना यहाँ पे, क्यूब इसकी जगह 1.6 लिखना है, इसी को यूज करना। Oh हाँ, okay, okay. Wait, so 1.6 cube. अगर आ रहा है तो पहले का आंसर गलत है, या भी का आंसर गलत है। नहीं, that's और खाली एन है, क्या क्लास चल रहा है क्या तुम लोग, बाकी सब क्या कर रहे हो? बेटा इसके लिए प्रैक्टिस सबको चाहिए, खाली एन है को नहीं चाहिए। तन्वी, हाँ। ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे सब जगह पे, अयाना, अरे अक्षरा, श्रेष्ठ, ये जो मैं तो कैलकुलेशन बता रहा करना हूँ है ना। सबको करना है, बिकॉज यहाँ पर ही तुमको प्रैक्टिस लगेगी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी मालूम है तुमको नहीं आता है, B² - 4 AC करना है तो तुमको आता है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन सर। बोल रहा है, ठीक है, लेट्स सी आंसर क्या है। ये देखो, इसके 2 मार्क, 0.4, 0.4, ए बेटा गलत आंसर है। कैसे? यहाँ पे देखो, 1.6.3 तो उसने ठीक दिया, 0.4 दिया उसने। सर Wait, हमने भी हाँ राउंडिंग में 0.4, उसमें सॉरी, एरर यहाँ किया। यहाँ गया, सॉरी 0.4 ही होना चाहिए, सॉरी। हाँ नहीं, लेकिन लेकिन नीचे वाले में भी 0.4 ही है। क्यों? उसमें लिखा ना 0.4, 0.4। अरे इधर तो 0.4, लेकिन वाई तो मेरे को 0.7321 बोला ना उसने। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, गलत हुआ ना फिर वो। so तो I'll कैलकुलेशन read करो ना, it. तुम्हारा कैलकुलेशन में गलती है ना। Oh wait, I'll do. It's like I गलती से wrote something else. अभी अभी समझ में आया ना तुम लोगों को, क्यों ये कैलकुलेशन के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ रही है, राइट? It is 0.3849. अगेन, Yeah. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम, नहीं, पॉजिटिव है, और ऊपर वाला नेगेटिव है। सेम, वैल्यू हाँ, सेम है, 0385949। yeah, 0.3849 positive here. ओके, मैं एक बार चेक करूँ, तुमको भरोसा नहीं है मेरे को। अरे हाँ तो और क्या करूँ, एक बार गलत हो गया ना, हाँ, ओके ओके। फिर ये किसके पास जाएगा, तो वो बोलेगा कि कैसे सॉल्व करके भेजा है। हम्म। ठीक है, तुम्हारे पास ही आया तो तुम लोग को गड़बड़ हो गया, तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, सर आपने ऐसे सॉल्व करके भेजा हुआ है। रेस टू 2 प्लस 0.4227 × 2, हाँ 0.3849 बराबर है, ठीक है, करेक्ट है। तो 0.4 समझ में आया। देखो इसके लिए बोलता हूँ कि ये कैलकुलेशन करो। अच्छा, अभी 0.4 लेके किया तो क्या आया तेरे को? इफ यू टेक 0.4 रेस टू 3 माइनस 0.4 रेस टू 2 × 3 प्लस 2 0.4, 0.384 आ रहा है, ठीक है, 0.384. That 384 आ is, रहा है, ठीक है चलेगा, मतलब वो एक डेसिमल पॉइंट में भी, क्योंकि स्क्वायर क्यूब हो रहा है ना, इतना yeah. फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ, एटलीस्ट इफ दे आस्क 1 डेसिमल, एटलीस्ट 3 या 2 डेसिमल तक तो लो ही लो, राइट? देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, अलजे से मार्किंग स्कीम, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 डेसिमल तक लिया ना, 5.7 to 5.8, राइट? दिस इज व्हाट दे गिवन, राइट? तो इट But इज if we wrote सर that, एक्स्ट्रा वैल्यू हमको एग्जैक्ट लेके ही फाई करना है ना, राउंडिंग का थोड़ी हाँ, यूज मैं करेंगे। नहीं करता हूँ राउंडिंग, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर राउंडिंग करके भी करोगे, देखो यहाँ पे 1.6 करके करो, मैं 1.6। if we wrote राउंडिंग करने का ही 1.773, नहीं। that's fine, na? हाँ हाँ, Like they won't एटलीस्ट, cut लेकिन उससे भी marks. देखो 2 डेसिमल तक लिया है, यू सी, he हाँ, also taken up till 1 decimal, 2 decimal point, right? but they won't cut marks, no, if we write too many. हाँ हाँ, ऑब्वियसली नहीं ना, ज्यादा एक्यूरेसी प्रॉब्लम थोड़ी है, यू आर Okay. टेकिंग ए खाली आंसर प्रिकॉशन, में राइट? मंडी भी चाहिए। हाँ, माइनस 1.6 लेवल तो -3.8 आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब राउंडिंग करोगे ना, तो 3.8 के 3.5 और 3.4 आ गया, सो देन इट इज प्रॉब्लम। 0.35 और 0.34 आ गया, देन राउंडिंग मेक अ डिफरेंस, करेक्ट? और ये बहुत बार मैंने देखा है कि ये होता है, राइट? सो इट इज टू अवॉइड दिस,
more accuracy will not have any problem any time. That is for sure. अगर ज्यादा एक्यूरेसी करोगे तो तुम्हारा वो रेंज में तो आएगा ही, राइट? सो एटलीस्ट दे आस्क यू 1 डेसिमल पॉइंट, टेक एटलीस्ट 2 डेसिमल पॉइंट. ठीक है? ओके, चलो ठीक है. बाकी का अभी देखो अपना कितना हो गया. वी हैव टेकन ऑलमोस्ट एन आवर. ठीक है, कितना हो गया? 8. 8 and 2 10. 10 and 3 13. 13 and 3 13 and 2 15. 15 or 2 17. 17 और ऊपर तो सब किया ना अपन ने. 12 मार्क का 3 क्वेश्चन तो पूरा किया अपन ने, राइट? अरे क्या हाँ. सो ये 12 to 15 मार्क का 45, तो 60 मार्क्स का हो गया अपना. 60 मिनट 1 मार्क पर दिस थिंग, राइट? क्योंकि अभी फंक्शन में टाइपिंग में ज्यादा टाइम जाता है, राइट? तो इट विल टेक टाइम, अदरवाइज हम तो बाकी चेक भी नॉर्मल. कर रहे थे ना, हाँ. हमारा चेकिंग में भी गया ना टाइम। हाँ, चेकिंग में भी है, लेकिन 1 मिनट में चेकिंग करके भी फिर 1 मिनट 1 मार्क हो जाता है, कहने का ये हाँ मतलब, राइट? इजीली हो जाता है. तो ये फंक्शन में चेक करो. अगर श्रेष्ठ आई एम लिविंग हाँ दिस ऑल एंड आई एम कीपिंग इट, तो तेरा जो भी फंक्शन वाला है वापस एक बार चेक कर, अगर तेरे को हाँ, डाउट नहीं है जैसे. चेक किया हुआ है, हाँ. मेरे अभी को खाली इसमें ही था, अभी वो हो गया ना डाउट हाँ ठीक है, सॉल्व। वापस नहीं नहीं, इसमें फंक्शन में जितने वो यूनिवर्स वाले हैं ना, वापस चेक कर ले एक बार. ठीक है, ठीक है। एक दिन रहे वापस कंफर्म कर ले. और स्टार्टिंग से लेके 2010 से लेके, सॉरी 2002 से लेके सिर्फ फंक्शन को चेक कर, राइट? वो जनरेट करने देगा तेरे को. इट हाँ विल नॉट अलाउ यू टू प्रिंट, राइट? हाँ हाँ। सिर्फ फंक्शन में, तो तेरे को जनरेट करने देगा वो. एंड यू कैन सॉल्व इट ऑनलाइन, तेरे को डाउनलोड नहीं करने देगा वो. करेक्ट है? ठीक है, तेरे को दिखाने देगा, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू. आई थिंक टॉपिकल पेपर वो जनरेट भी नहीं करने देता, आई थिंक, मेरे हिसाब से, इफ यू आर नॉट टेकन द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, चलो. ओके, सो नेक्स्ट टाइम पे यू टेल मी विच टॉपिक टू डू इट. यू हैव एग्जैक्टली 1.5 months नाउ. वी आर ऑन व्हाट, 15th of August, 15th of December. सर तुम्हारा मेरा एग्जाम टाइम टेबल दे दिया है मॉक टू का। मॉक टू का क्या आया है? एग्जाम टू टाइम टेबल दिया हाँ हाँ, तो कब का है? है, मैं बताता हूँ एक सेकेंड। और ये टाइम पे देखो, डोंट फोर्स मी टू गेट एंग्री ऑन यू, राइट? प्रिपेयर करो. इतना मेहनत किया है, 100 और 100 आना ही चाहिए. समझ में आया? यू शुड गेट 100 और 100. मैथ्स पहला पेपर मेरा 6 फरवरी को होगा, फिर 6 जनवरी को है हम्म. मॉक टू का मैथ्स पेपर 2। और फिर दूसरा पेपर है 13 जनवरी, पेपर 4। और फाइनल में डेट क्या आ गई अपनी? 6th Feb फाइनल और में 13th Feb। सॉरी, 6th Feb और 13th Feb। 6 फरवरी 13 फरवरी, तो मैंने बोला ना 1.5 hours, 1.5 months बाकी है, बिल्कुल राइट. शायद मेरे मार्क्स आ जाएंगे बिफोर थर्सडे, ये लास्ट जो हुआ ना मॉक, हाँ उसके शायद लाइक ये थर्सडे के हाँ. पहले मार्क्स आ जाएंगे। और एक I मॉक होगा think ना तुम्हारा, क्या नहीं होगा? नहीं, खत्म, 4 तो खत्म हो हो गया. गए। अक्षरा I तेरा? think I'll get paper 2 tomorrow. नहीं, तुम्हारा और मॉक है क्या एक? अभी नहीं खत्म है? हो गया। नहीं। आया ना तेरा? No, done. कट डन. विदाउट कोर्स वर्क क्या होता है, मतलब कैलसी के बिना? हम्म. ठीक है, मैं तुम लोग को अभी एक पेपर दूंगा रैंडमली, राइट? यू हैव टू राइट दिस इन अ नॉर्मल पेपर, राइट? आई गिव ओनली 1.5 hours. एनी डे आई गिव वन पेपर रैंडमली, जो तुमने किया भी होगा तो आई डोंट नो, तुमने नहीं किया होगा तो भी ठीक है, राइट? बट इफ इज ½ an hour, आई गिव यू लेस टाइम देन व्हाट इज गिवन, राइट? सो अभी जब क्लास ज्वाइन करो तो अज्यूम करो कि 8 से 10 क्लास होने वाला है तुम्हारा. ठीक है, 2 घंटा लेके चलना. मतलब like 2 hours, टेक इट एज अ 2 hours क्लास, राइट? oh I'll give any random paper to you, paper 4 or paper 2, whichever I like. any 1 week I'll give you this paper, any paper I'll take out and I'll give it to you. ये no पेपर but लिखो अभी. when like टुमारो, अभी एज गुड एज. अभी तुमको कुछ प्रिपेयर करना है क्या तुमको?
नहीं ना, सबका you ही can write प्रेफर any time, करना right? Suppose if I want to write board paper tomorrow, will you be है। able to write or no? But like, will we tell you when to give, or you'll give any I random? give you today, you join. Okay, I'm giving you paper today. Start writing. That's it. Oh, that way. Okay. मेरा मूड के ऊपर है. Okay, got it. That is what क्लास I'm में ना asking. That suppose you have to write the paper tomorrow. Are you okay to write or no? Suppose Okay. if I give you to write the paper tomorrow, board paper is tomorrow. Will you be able to write or no? Ayana? हाँ Paper. हाँ, okay, yeah. सर आप क्लास में दोगे ना कि कभी भी दे दोगे नहीं ऐसे? नहीं, क्लास में ही दूंगा ऑब्वियसली. मेरे सामने ही हाँ करोगे ना तुम लोग. Oh, so we'll, okay, ठीक है, got it. और मैं सब कुछ हटा दूंगा उसमें से. ठीक है, आई ठीक है रिमूव एवरीथिंग. के कौन सा पेपर है, क्या पेपर, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है. एंड चल, समटाइम इफ इट इज ओल्ड पेपर तो उसमें कुछ कुछ होगा जो नहीं आता है तो छोड़ दो. अगर मैं समझो ठीक है 2012 का 14 का उठा के दे दिया तुमको पेपर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, राइट? सो विल नॉट ठीक हैव सर्टेन थिंग्स व्हिच इज नॉट देयर. लेकिन इफ यू हम्म, नो इट, अगर मैं रिसेंटली दिया तो आएगा, बट यू विल नॉट नो कि वो कौन सा पेपर है. okay. सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, तन्वी माइक ऑन रख. हाउ कॉन्फिडेंस यू आर कि अगर मैं बोलूं कि कल तुमको पेपर देना है, तो हाउ मच परसेंटेज यू आर कॉन्फिडेंट कि अब तुम्हारा बोर्ड पेपर कल है, 2 months बिफोर. हाँ शेष, हाँ कल पेपर लिखेगा, चलेगा तेरे को? चलेगा अभी तो हो गया और ना कुछ सब। सॉल्व नहीं करना है ना, मतलब अरे कुछ ऐसा नहीं कि भाई मेरे को ऐसा कुछ है, राइट? डल दिखता है ना कल. नहीं नहीं ठीक है. अक्षरा, व्हाट अबाउट यू? सेम कल पेपर लिखने का तो कोई तकलीफ नहीं, राइट? कॉन्फिडेंट लिखेगी, डरेगी तो नहीं. नहीं अभी 0606 में सर उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा, उतना डर नहीं लगता ना अभी? है अनया, आया ना? फॉर दिस डेरिवेटिव, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, मेरे में आएगा नहीं आएगा. यू विल बी एबल टू राइट और यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन पेपर 6. I'll be able to write, but I just need to do some coordinates ka revision a little bit more on that. But वेरी I'll गुड, be able to write. वेरी गुड. अभी जो भी तुम लोग को डाउट है ना मन में, थोड़ा सा, इवन 0.01% डाउट है, आई नीड टू रिवाइज दिस, प्लीज लेट मी नो एडवांस. डोंट वेट फॉर द लास्ट 11th आवर. Okay. समझा? तुमको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज वाई आई गेव यू टू सर्च फॉर हार्डर क्वेश्चन इन द 4 papers, राइट? When you Oh, take out, when you go through it, you don't have to solve. जैसे मैंने अभी सॉल्व किया फंक्शन का, नहीं किया ना. I solve 3 questions, then I leave the whatever you can solve this. Although they are good question, and what I solved, which are 8 mark question. So okay. for that, I want you to see exact what is the accuracy you require, right? ठीक है. So when जैसे अक्षरा ने सेंड किया है, उसने ग्रुप में सेंड किया है, बिफोर थर्सडे आई वांट एवरीबडी टू सेंड मी दिस. अनवी, समझ में आया? यस आई डोंट All, केयर यू गेट अप अर्ली और यू स्लीप लेट, आई डोंट केयर. ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम था, मेरे को प्रॉब्लम था, आई डोंट केयर अबाउट योर प्रॉब्लम्स, राइट? आई विल पुट माई 200% टू ब्रिंग योर 100% मार्क. अब उसके ऊपर तुम्हारे पास है कि तुम क्या करोगे. इवन इफ यू डू सम मिस्टेक, यू शुड नॉट गो बिलो 97 98, विच आई डोंट एक्चुअली वॉन्ट. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. ओके, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू गेट परफेक्ट स्कोर, आई एम टेलिंग यू. आई शोड यू दिस तारिणी पेपर ना, 2000 का बैच वाला मेरा, राइट? कोविड बैच, राइट? आई शोड यू ऑन पेपर, राइट? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, परफेक्ट कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड वी फेल्ट वेरी बैड व्हेन शी गॉट 98, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि ही विल गेट 100, शी विल गेट 100. मेरा और एक स्टूडेंट है एड मैथ में, ही गॉट 99, एड मैथ में 99. वी वर थिंकिंग कि ही विल गॉट 100, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट विच इज ऑल्सो नॉट बैड. वर्ल्ड टॉपर, लेकिन 100 मार्क वर्ल्ड टॉपर होता है. ठीक है, उसके आगे किसी को नहीं आ सकता. तो देन, एंड यू विल रिमेंबर फॉर योर लाइफ, आई रिमेंबर हेलो दिस. सर तुम अपने बच्चों के बच्चों को बोलोगे कि यू नो दैट ऑन दिस 2025, यू विल टेल देम इन 2070 2080 जब मैं नहीं होऊंगा. ठीक है, दे विल दैट टाइम विल टेल कि उस टाइम पे मेरे नाना ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, मेरी नानी ने, दे स्कोर्ड 100 और 100. ये उतने लाइफ तक चलने वाला है. 99 nobody will remember, 98 nobody will remember, 100 people will remember. You will remember and your generation will remember. समझ में आया? उसको फ्रेम करके लगाना पड़ेगा. 100 100 आया, एनी सब्जेक्ट.
So try for that perfection. ठीक है? And we have done this enough, right? We are writing paper for last 6 months. ठीक है? अब तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो, तभी तो मैंने बोला कि find all the hard questions. Even if you have little bit 0.01% भी अगर छूट गया तो we'll do it. I sent one about coordinate geometry. भेजो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, we'll take it. ठीक है? Till the time you keep on sending me doubts, I will not take your paper. चलो, जिसका अगर डाउट आया, जिस दिन एक भी डाउट नहीं आया, So ठीक है, now we have to solve the hard questions. हार्ड क्वेश्चन फाइंड करो, सॉल्व नहीं करना है, फाइंड करके रख दो, इसमें ये क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन, दैट्स इट. सो जब अपने जनवरी में ठीक है, अगर पेपर आया ना, दैट टाइम लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स में विल सॉल्व दोज ऑल पेपर्स, ऑल जो पॉइंट तुम्हारे हैं, राइट. सो विल डू 24 और 25 का अगेन, all the tough question, recent one of the 3 years we have already taken care of, right? So ये strategy building है, तो इसमें और कुछ नहीं करना है. तो after doing all this, if you lose 1 mark, थोड़ा पेन होता है मेरे को, और कुछ नहीं. ठीक है, चलो, बाय, सी यू. Bye.